का ये क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से लिखा हुआ है 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 10 गो क्रमागत संख्या का वो भी क्या है, विषम है, उसका बोला गया औसत जो है कि 46 है। तो बताइए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, औसत में आप पढ़े भी थे और इसको यहाँ पे पूछ भी दिया है इस क्वेश्चन को 2021 में। तो देखिए ये क्वेश्चन आप देख के वहाँ पे आंसर कर सकते थे। तो पहले इसको सीख लीजिए कि किस तरह से बनता है। 10 गो संख्याओं का औसत बोला गया है। 10 गो संख्या का औसत बोला गया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 गो संख्या हो गया। अब कितना है ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये आपको पता है कि औसत कितना है, 46 है। और औसत जब पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि कोई सीरीज रहता था, सम संख्या या विषम संख्या का रहता था, तो आप औसत निकाल रहे थे तो पहला वाला को और अंतिम वाले को जोड़ के 2 से भाग लगा देते थे, तो आपको औसत पता चल जाता था। और ये भी पता था कि औसत क्या होता है, बीच वाला वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 10 संख्या दिया हुआ है तो बीच वाला औसत होगा 46। तो देखिए, तो यहाँ पे 10 संख्या है तो 5 को इधर कर दीजिए, 5 को इधर कर दीजिए, तभी तो बीच में पड़ेगा ना। तो 5 को इधर कर दीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि यहीं पे ये जो है कि 46 है। 5 को इधर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये औसत हो गया। अब आपको ये वाला संख्या और ये वाला संख्या का बोला गया है कि औसत कितना होगा। तो संख्या को निकालिएगा तो भी पता चलेगा, नहीं तो डायरेक्ट ही अभी आंसर दे देते 46 आपका आंसर हो जाता। लेकिन आप यहाँ पे सीख रहे हैं तो पहले सीख लीजिए और एग्जाम में भी डायरेक्ट वहाँ पे दे दीजिएगा आंसर। इसका आंसर 46 ही होगा। तो पहले आप यहाँ पे सीख रहे हैं, उसके बाद एग्जाम में इतना करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए 46 बीच वाला औसत हो गया। और आपको मालूम है कि विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। तो देखिए इसके जस्ट सामने कितना होगा, ये वाला संख्या 45 हो जाएगा। और इसके आगे बढ़ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा ना। अब देखिए इस तरह से आगे जोड़ के ये वाला संख्या निकालिएगा तो ये वाला जोड़ दीजिएगा, 2 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसमें से जोड़िएगा तो 51 हो जाएगा, फिर इसमें से जोड़िएगा तो ये 53 हो जाएगा, फिर इसमें से जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। सबसे बड़का संख्या 55 निकल गया। फिर आगे पीछे आइएगा तो छोटा संख्या निकलेगा। और आपको मालूम है विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। 2 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 43। 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 41। 2 घटाइएगा तो 39। 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 37 होगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटा संख्या आप निकाले, अभी कितना निकला है, 37। सबसे बड़ा संख्या पूछता तो कितना निकला है, 55। ये भी पूछा जा सकता, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला का औसत पूछा गया, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा तो आपका औसत हो जाएगा, तो एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए 37 प्लस जोड़ दीजिए 55 और भाग लगा दीजिए किससे, 2 से। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7, 5, 12, 92। 92 को 2 से भाग लगाइएगा तो ये 4 और 6, यही 46 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आप वहाँ एग्जाम में रहिएगा तो क्या करिएगा, आपको मालूम है कि विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ रहेगा या सम संख्याओं का दिया हुआ रहेगा, तो पूछा जाएगा छोटा वाला बड़ा वाला, तो औसत वही होगा। आपको इस क्वेश्चन को देख के ही आंसर दे देना चाहिए था। तो अब आएगा दोबारा तो दे दीजिएगा। तो फिर आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा हुआ था तो यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा कि बुकलेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए आगे
लिखा हुआ एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पे बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। कुल लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया। तो देखिए ये आप क्वेश्चन हमेशा देख लीजिएगा, हर एग्जाम में रहता है। यहाँ भी आपको 21 में पूछा गया। लिखा हुआ एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा, जो भी स्टॉक है उसका 1/4 हिस्सा क्या किया है, 25% के लाभ पे बेचा है। बाकी जो बचा है ना 19% के लाभ पे बेचा गया। तो पूछा जा रहा है कि कुल लाभ क्या होगा। कुल स्टॉक 1/4 बोला गया है कितना में, 25% के लाभ पे। जब आप पूरे ग्रुप पढ़ रहे थे तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा था। 1/4 लगा हुआ है कितना पे, 25% लाभ पे। मतलब कि कुल है 4, जिसमें से एक को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा गया, 25% पे। तो देखिए एक को 25%, जैसे इसमें से लिखा हुआ है कि 1/4, तो कुल हो गया 4, जिसमें से एक को कितना पे बेचा गया, 25% लाभ पे। अब बोला गया शेष को जो है, शेष स्टॉक को 19%। देखिए कुल है कितना 4, जिसमें से एक को 25% लाभ पे। तो शेष बचा कितना, इसमें से घटा दीजिएगा 4 में से। तो 4 में से घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको बोला गया है कितने प्रतिशत लाभ पे, तो 19% लाभ पे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुल लाभ कितना होगा। तो कुल यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ये कुल। तो इस पे बोला जा रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए ये पूरे ग्रुप से आपका क्वेश्चन है, पूरे ग्रुप के कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसको आराम से आप कर लीजिएगा। कैसे करिएगा, तो देखिए आपको पूरा वाला 1 का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ, तो पूरा का पूछा गया, किसी एक को ले लीजिए, ठीक है। तो इस देखिए पूरे ग्रुप में आप सीखे थे ज्यादा लेके आता है तो फायदा होता है, उसके लिए क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। तो देखिए ये 19 को पकड़ के रखिए, इसको बुलाइएगा तभी तो पूरा ग्रुप का लाएगा। 19 को पकड़ के रखिएगा। तो देखिए ये ज्यादा है ना, इसको बुला रहे हैं, ज्यादा है, कितना ज्यादा है जल्दी से बोल दीजिए। 6 ज्यादा है, कै गो के लिए, 1 के लिए। तो 6 गुना 1, और निकालना है पूरे के लिए तो क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। तो भाग लगा दीजिए 4 से। तो देखिए इसको काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसको आगे बढ़ाइएगा तो आपको पता चलेगा 19 प्लस, देखिए 3 को भाग लगाइएगा 2 से, तो 1 दशमलव कितना हो गया, 5। तो यही आपका जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 20.5% क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा कुल पे। तो 20.5% पूरे ग्रुप के कॉन्सेप्ट से आराम से बन गया। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देखिए कितना फास्ट करिएगा। देखिए आप जल्दी से लिखिएगा, 1 को कितना पे, 20% पे, 20 कहते हैं 25%, और फिर 3 को कितना पे, 19% पे। तो जल्दी से निकालना है 4 का। तो देखिए कैसे कर दीजिएगा, 19 को लीजिएगा, ज्यादा है, ज्यादा कितना है, 6 बट्टे में क्या कर दीजिएगा, 4। इसको काटिएगा 2, इसको काटिएगा 3, तो यहीं से दिखेगा 1.5, तो 20.5। एग्जाम में यही वाला स्टेप आपसे होगा। देखिए आगे देख, एक्स की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर
1455 रुपया हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने मतलब कि टोटल पैसा कितना है ये आपसे पूछा गया। ये रेशियो का क्वेश्चन है। तो देखिए ए बी सी के रूप में बांटना है। तो ए और बी और सी, ए बी का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी और का रेशियो का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:5। 3:5। एक्स जो धनराशि है इसी को बांटना है ए बी सी के रूप में। ये वाला कितना ये पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ए बी सी का, ए और बी का रेशियो 3 और 5 है। फिर आगे लिखा हुआ बी और सी का अनुपात। बी और सी का अनुपात जो है कि दिया हुआ है कितना? 4 और 7। 4 और 7। और फिर देखिए बोला गया है क्वेश्चन में कि बी और सी के हिस्से का अंतर कितना है? 1455 है। बी और सी का अंतर दिया हुआ है, बी और सी का निश्चित वैल्यू का अंतर दिया हुआ है कितना? 1455 दिया हुआ है। ये अंतर दिया हुआ है किसके किसके बीच? बी और सी का। तो यहाँ पे पहले ए बी सी का रेशियो निकालिएगा, तभी तो बी और सी का अंतर करिएगा और जो निकालना है उससे गुना करिएगा। तो देखिए ए बी सी का रेशियो लिखिए। जब रेशियो सीख रहे थे तो आप देख रहे थे जहां से अंत हुआ था वहीं से शुरू। तो देखिए यहाँ पे अंत हुआ फिर शुरू हुआ, तो डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो आप बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 तिया 12, ये गुना कर दे तो इसमें से गुना कर दीजिए, 20 हो गया। और कितना हो गया? 7 5 35 हो गया। मतलब कि ये लिखा गया एबीसी का रेशियो में पढ़े थे। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि बी और सी के हिस्से में अंतर है 1455 का। तो बी और सी का हिस्से में अंतर यहाँ से देखे, यही ना बी सी का, ये तो ए का वैल्यू है बी का और ये सी का। तो बी और सी का अंतर का कितना का अंतर है? 15 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए, निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू क्या है, मतलब वो धनराशि कितना है ये ना पूछा गया। तो मतलब कि ये बीसी में रेशियो के रूप में बटा है ये, तो कुल धनराशि पूछा गया। मतलब ये सबको जोड़ दीजिएगा तभी तो कुल राशि पता चलेगा। तो देखिए 5 2 7, 7 हो गया। और फिर देखिए 3 2 5 1 6, 67 से गुना हो जाएगा ना। अब इससे काट दीजिए, तो इससे काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा? 14 145 है। अब 15 नमा 35 से 9 बार में, फिर 10 आएगा, 15 छक्के 90, 15 सते 105, 15 छक्का। ठीक है, ये मतलब कि आपका हो गया 97 गुना 67 हो गया ना। इसको सॉल्व करना है तो अभी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन वहां पे आपको दिया हुआ ना, तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको कर दीजिएगा। देखिए एक गो ऑप्शन में 9 है, 7 7 49, एक ही गो में ऑप्शन में 9 है तो पहला ही ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन कितना होगा? 64 64 99। अब पूरा करते नहीं रहिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो वहां पे क्या करना है? ऑप्शन को भी ध्यान में देखना है। अगर 2 गो मैच करेगा तो गुना करिएगा, अगर एक गो मैच कर गया तो हमको पूरा गुना करने का क्या जरूरत है? उसमें से थोड़ा टाइम बच गया तो इस क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं था। यहाँ पे आपको कितना आराम से कर लेना था, कुछ नहीं। ये बीसी का रेशियो दिया हुआ था, निकाल लिया। बी और सी का हिस्सा का अंतर दिया हुआ था, बीसी के हिस्से का अंतर का तुलना जो पूछा गया था वो कुल धनराशि थी, ये निकल गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है। ये कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिख देते हैं इसको, क्योंकि बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तब 5 भाग लिखा हुआ, 6 का 2 प्लस लिखा हुआ, छोटी ब्रैकेट गुना में 3 गुना 7, फिर लिखा हुआ है भाग
5 का 3, फिर ब्रैकेट बंद और बड़े ब्रैकेट, ये दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कितना आराम से बन जाएगा। तो आप सिंप्लीफिकेशन में पहले सीखे थे, क्या सीखे थे? पहले छोटा वाला ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद बड़ा वाला का करते हैं, और फिर बोडमास सीखे। तो देखिए ध्यान से देखें, ये तो भाग में है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व, ये आप हम लिख के कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते थे एक ही बार में। तो देखिए अभी सीख रहे हैं तो सीख लीजिए, भाग लिख दिए। पहले ब्रैकेट का काम आप कीजिए, कर दिएगा ना। तो देखिए का मतलब गुना, ये अलग है, तो इसको देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा, का मतलब 6 दूना 12 हो गया, गुना कर दीजिएगा। अब देखिए प्लस, ये वाला का काम कर दीजिए, छोटा वाला ब्रैकेट है तो इसको काम करिएगा, का मतलब कितना, गुना। तो देखिए ये हो जाएगा 5 तिया 15, और यहाँ पे भाग लगा हुआ, तो फिर भाग हो जाएगा ना। तो 21/15 हो जाएगा। 21 ये वाला तो गुना होगा और ये वाला भाग हो जाएगा, तो भाग लगाइएगा तो 21 बट्टे में कितना हो गया, 15। या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते थे 3 3 कटता और 7 बट्टे में 5 होता। तो यहाँ पे देखिए वही चीज आ गया, कितना, 7 बट्टे में 5। ये अभी सीख रहा है तो ये कर रहा है, लेकिन वहीं पे आप देखते हैं तो एक स्टेप और घट जाता है। तो ये वाला आप देखिए, अब देखिए सॉल्व करिएगा तो 5 भाग हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करिएगा। तो देखिए 7/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा, 12 पंचे 60 और 6 67, 60 और 7 67 बट्टे में कितना हो जाएगा, 5। तो ये वाला को सॉल्व किया तो 67 बट्टे में आपका क्या निकल गया, 5। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए भाग लगाते हैं, तो ये 5 कहाँ ऊपर चला जाएगा, 67 नीचे आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 बट्टे में 67। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, 25/67। तो कुछ क्वेश्चन में नहीं है, जब सीख रहा है तो इतना कर रहा है, लेकिन एग्जाम में आप यहीं पे ये क्वेश्चन दिखेगा, डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, ये वाला स्टेप आपको हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे आराम से वहां करिएगा, नहीं तो थोड़ा सा गलती होगा ना, तो वहां पे एक बार गलती हो गया, दोबारा उस क्वेश्चन को आप देख नहीं पाइएगा, फिर वहां पे गलती आपको दिखेगा नहीं। तो थोड़ा आराम से वहां पे करना, ध्यान से आगे देखते, पता चल गया। सिंप्लीफिकेशन से रहता ही है कुछ। आगे देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन हमेशा रहता है, हमेशा एग्जाम में रहता है और आराम से बन जाता है। पिछले सेट में भी देखे थे था और अभी भी आ गया। तो लिखा हुआ है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का मतलब क्या, पहला और दूसरा का रेशियो पूछा गया ना। तो देखिए तीसरी संख्या से क्रमशः बोला गया, ये है पहला और ये है क्या, दूसरा, और ये है कितना, तीसरा। तीसरी संख्या से न क्रमशः 8 और 28% अधिक है। तीसरी संख्या मालूम होगा तभी तो पहला और दूसरा का निकाल पाइएगा। तो ये वाला आप अपने से मान लीजिए 100, मान ली 100 इसलिए माने कि 100 मानते हैं ना, तो उधर प्रतिशत में लिखना आसान होता है। आप XYZ लेके भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मानिएगा आपको आसान होगा सॉल्व करने में। तो देखिए, तो बोला गया है कि क्रमशः 8 और 28% अधिक है तीसरी संख्या। तो पहला कितना 8% अधिक होगा, तो 100 है तो ये कितना होगा 108, और दूसरा वाला कितना होगा 28% अधिक है, किससे, तीसरी से अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा।
अब देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया कि उन दोनों संख्याओं के बीच अनुपात बताइए। तो देखिए किसके किसके बीच, पहला और दूसरा के बीच पूछा गया, तो यहीं पे आप काट के कर दीजिएगा, ठीक है, इसी जगह एग्जाम में। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगे देखने में तो आप यहाँ पे कर दीजिए क्या, 108 भाग कहते हैं, काट दीजिए 128। इससे काटिएगा, ये कितने बार में कटेगा, 4 से काटिए तो 4 दूना 8, ये 7 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 4 दूना 8, यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, 27 और 32। 27 अनुपात 32 आपका रेशियो में पूछा गया। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, और हमेशा रहता है। तो आगे देखते हैं, ध्यान से। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाते हैं और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं तो उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा गया। टाइम डिस्टेंस आप पढ़ रहे थे तो सेम क्वेश्चन आप किए हुए थे, और यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ, और ये क्वेश्चन उस समय भी बोले थे कि हमेशा आता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपना कार्यालय जाते हैं, और फिर बोला गया है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आते हैं, तो जाने आने में 6 घंटे का समय लगता है। तो पूछा गया घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है, यही ना पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी से कर दीजिएगा। तो पहले आप जान जाइए क्या, पहले कॉन्सेप्ट सीख जाइए, उसके बाद जो है कि आप आराम से बनाइएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहेगा, ऊपर नीचे गुना करिएगा, भूल जाइएगा। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, आपको बताए थे जब टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो बताए थे, जब दूरी समान रहता है तो क्या करते हैं, चाल दिया हुआ रहता है पलट देते हैं, समय में बदल जाता है, और समय दिया हुआ रहता है तो उसको पलट देते हैं तो चाल में बदल जाता है। कब, जब दूरी समान रहता है तब। तो आपको पता है कि घर से कार्यालय कि बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट है, समान है। तो देखिए जाने का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घर है, ये आप घर मान लीजिए, और ये मान लीजिए कार्यालय मान लिए। तो इधर घर से जब जाते हैं तो ये 6 किलोमीटर की 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से जाता है। जब कार्यालय से घर आते हैं तो वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हैं। तो ये जाने और आने में बोला गया है कि समय लगता है 6 घंटा। तो बताइए कि घर से कार्यालय की दूरी क्या है। तो देखिए इसको पहले आप कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, और देखिए डायरेक्ट भी कैसे करिएगा। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ दूरी समान है, तो जहाँ स्पीड दिया हुआ पलट दीजिएगा तो समय में बदल जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको निश्चित वैल्यू दिया हुआ है समय का, इसीलिए उसको समय में बदलेंगे। तो देखिए ये स्पीड दिया हुआ कितना, 4, और फिर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो पलट दीजिए, दूरी समान है तो टाइम में बदल जाएगा। तो पलट दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काट भी सकते हैं। अब देखिए स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस आप बोल सकते हैं। कैसे बोलता है, डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूरी को समय, स्पीड को टाइम से गुना करते हैं। तो ये 8 किलोमीटर निकल गया, ये 8 किलोमीटर निकल गया किलोमीटर या में निकल गया, ये रेशियो में निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जाने और आने का समय कितना है, 6 घंटा दिया हुआ है। तो जाने और आने का 6 घंटा समय दिया हुआ है, और प्रश्न में देखिए जाने में तो आने में कितना, 4, तो जाने और आने में समय कितना लग गया, 4 2 6, निकालना है उससे गुना। समय का तुलना समय से कर दिया, पूछा गया दूरी। तो दूरी देखिए यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो गया, 8,
ये जाने का दूरी है और ये आने का दूरी है, तो 8 से गुना कर दीजिए। यही आपका क्या निकल गया, 8 किलोमीटर क्या हो गया, आंसर हो गया ना। तो इस क्वेश्चन को आप अगर जल्दी से करिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए वहां जब टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो वहां आपको सिखाया गया था कि जल्दी कैसे करना है। तो देखिए ध्यान से, और ये क्वेश्चन हमेशा रहता है जो कि आप देख रहे हैं, आगे भी देखिएगा। तो देखिए एग्जाम में आप फास्ट कैसे करिएगा। तो देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ जाने में और फिर आने में दूरी समान है ना। तो आपको सिर्फ पूछा गया ये दूरी कितना है। तो आप देखे थे जब दूरी समान रहता था, जाने का चाल और आने का चाल दिया हुआ रहता था, तो औसत चाल निकाल लेते थे और समय से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। निकलता है ना, दूरी बराबर आप जानते हैं चाल को समय से गुना करिए। तो यहाँ से आप पहले पता कर लीजिएगा कि उस व्यक्ति का चाल क्या है। तो चाल बराबर आपको सिखाए थे, जब दूरी बराबर रहता है तो चाल निकालना है तो 2xy बट्टे में x प्लस y किए थे, लेकिन वहां पे कुल दूरी लेते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जगह का दूरी बोला गया ना। तो एग्जाम में आप कुछ भी नहीं करिएगा, एग्जाम में आप क्या करिएगा, ऊपर में 2xy लगाते थे ना, तो सिर्फ और सिर्फ xy लगा दीजिए। तो 4 गुना कर दीजिएगा 2 और नीचे में क्या करिएगा, जोड़ते हैं। तो 4 प्लस 2, ये आपका चाल निकल गया। समय से गुना कर दीजिए। तो समय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 दिया हुआ था, इससे ये कट गया। तो यही भी 8 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर होगा। दूरी निकल गया 8 किलोमीटर, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, y और z उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा z और x उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेला x उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए x और y, x प्लस y अगर अकेले काम करता है तो कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। फिर आगे लिखा हुआ y और z 12 दिनों में कर सकता है। फिर लिखा हुआ z और x, z प्लस x काम करता है तो कितने दिनों में हो जाता है, 15 दिनों में। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि x कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जब टाइम वर्क का क्वेश्चन आप कर रहे थे, समय निकालना रहता है, तो क्या करते थे, वर्क में क्षमता से भाग लगा देते थे। तो और वर्क पता करते थे, जो समय दिया हुआ था उसका एलसीएम लेके निकाल देते थे। तो यहाँ पे x का आपको पहले क्षमता का पता करना पड़ेगा। तो वर्क तो खैर पता चल जाएगा, यहाँ पे समय दिया हुआ तो वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए। 10, 12 और 15 का एलसीएम लिए तो ये 60 मालूम चल गया वर्क। अब क्षमता पता कर लीजिए। तो क्या करते हैं, वर्क में समय से भाग लगा देते हैं। इस 10 से भाग लगाइएगा तो 6, यहाँ से भाग लगाइएगा 12 से 60 में तो 5, और 15 से भाग लगाइएगा तो 4। ये क्षमता निकला जरूर, लेकिन 2 बार x 2 बार y 2 z निकला है ना। तो देखिए आपको निकालना है किसका, x का। तो x y z यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 बार x है और 2 बार y है और 2 बार z है। तो यहाँ पे x प्लस y प्लस z का क्षमता निकालिएगा। क्या करिएगा, 6, 4, 10, 5, 15 को भाग लगाइएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 7.5 निकल गया। ये क्षमता निकल गया एक्स वाई जेड का। आपको x का पता करना है, जिसमें से x नहीं होगा उसको घटा दीजिए। तो किसमें x नहीं है, देखिए y और z में नहीं है, मतलब कि इस 5 को इसमें से घटा दीजिएगा तो x का क्षमता पता चल जाएगा। क्षमता आपको पता चल गया कितना, 7.5 में से घटा दिए कितना, 5। तो ये 2.5 निकल गया x का क्षमता। तो 2.5 से भाग लगा दीजिए
तो यही आपका क्या में निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो देखिए ये दशमलव हटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 5 बार में 5 से काटिएगा तो 12, 12 गुना 2 तो मतलब कि 24 दिन में काम अकेले जो है कि एक्स करते हैं। कुछ था ऐसा ही क्वेश्चन बुकलेट में सेम था। आगे देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है। धारा की चाल क्या है? जब नाव और धारा पढ़ रहे थे तो वहां पे धारा की चाल निकालने के लिए आपको बताया था, क्या बताए थे? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम में जोड़ के 2 से भाग निकालते थे तो आपको नाव की चाल निकलता था। धारा का चाल निकालना रहता था तो दोनों को जोड़ के दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देते तो निकल जाता था। इस क्वेश्चन को वहां पे देखते तो देखने के साथ ही आंसर हो जाता। आपको धारा की चाल पूछा गया है, मतलब कि दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देते, आपको निकल जाता मान। तो देखिए आपको बोला गया है कि धारा की दिशा में जो है कि कितना है, 9 किलोमीटर, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में आपको चाल दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। और अप स्ट्रीम में दिया हुआ है चाल कितना, अप स्ट्रीम में 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। तो क्वेश्चन में बोला गया है धारा की चाल, धारा की चाल पूछा गया, मतलब कि y का वैल्यू पूछा गया। तो धारा की चाल पूछा गया। अगर नाव की चाल पूछा जाता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे धारा का पूछा गया, मतलब कि दोनों को घटा के 2 से भाग लगा दीजिए। तो आप दोनों को घटाते तो कितना होता, 2 होता, और 2 से भाग लगाते तो 1 किलोमीटर आंसर हो जाता। देख के ही आंसर दे देते हैं। तो देखिए 9 माइनस 7 बट्टे में 2 कर दीजिएगा तो 2 बट्टे में 2 तो बराबर हो जाता 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को वहां पे देख के ही आंसर दे देते हैं, पेन चलाने का भी जरूरत नहीं पड़ता। तो आगे देखिए, 2 संख्या 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है, दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करिए। यह भी आप प्रतिशत में सीखा था और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया। तो देखिए क्या लिखा, 2 संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4, 2 संख्या का रेशियो दिया हुआ है। ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या, 3:4। अब देखिए ये तो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4, और क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली संख्या का 60% 144 है। पहली संख्या का 60% 144 है, दिया हुआ ना, यह निश्चित वैल्यू दिया हुआ। पहली संख्या का 60% है और पहली संख्या यहाँ रेशियो में कितना है, 3 है। इसका 60% आप निकाल दीजिए, 60% निकाल दीजिए, 60/100, या फिर इसको 3/20 भी लिख सकते थे हम। ये 60% निकाल दिए। क्वेश्चन में बोला गया था पहली संख्या का 60% 144 है, तो 144 का 60% यहाँ मतलब पहली संख्या से ये तुलना कर दिया। अब देखिए तुलना हो गया, निकालना है, उससे गुना करिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दूसरी संख्या का 30% बताइए। तो दूसरी संख्या कितना है, 4 है, लेकिन अभी पूछा गया 30%। 30% मतलब 30/100, ये निकल गया, जल्दी से काट दीजिए। तो देखिए ये 100 यहाँ है तो ये 100 ऊपर जाता और ये 100 नीचे है। तो देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कट जाएगा। और देखिए इससे काट दीजिए, इस
30 से काटिएगा ये 2 हो जाएगा और इस 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4। अब देखिए इससे काट दीजिए 3 से, 3 चौके 12 हो जाएगा और फिर 2 बचा तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, मतलब कि गुना कर दीजिए तो ये 8 दूना 16 और फिर 8 दूना 16 हो गया, फिर 4 दूना 8 1 9, यही आपका क्या हो गया आंसर। 2800 मूल्य वाले जूते की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% के 2 क्रमिक छूट देती है। जूते की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है, ये आपसे पूछा गया ना। तो देखिए छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। तो जूता पर अंकित किया हुआ मूल्य है 2800 रुपया, उसमें से पहला छूट कितने का मिल रहा है 25%, दूसरा छूट मिल रहा है कितने का 42% का छूट मिल रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। जब डिस्काउंट पढ़ रहे थे तो वहां पे भी बताया गया था कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको मिल गया, तो ध्यान से देखिए जूता का मूल्य जो है कि 2800 रुपया है और इस पे पहला छूट दिया गया है कितने का 25% का। एक और छूट मिल गया है कितने का 42% का। तब पूछा गया कि विक्रय मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, समतुल्य बट्टा निकाल के भी कर सकते हैं और अलग अलग निकाल के भी कर सकते थे। तो समतुल्य बट्टा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यह भी बनाया जा सकता है कि 25% और 42% का समतुल्य बट्टा कितना, जो कि आप सीखे थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है 2800 मूल्य वाले जूते के पर 25% और 42%। तो 25% छूट मिला है तो आपको कितना पैसा देना पड़ा होगा 75%। 75% का वैल्यू कितना होता है, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो 75% का वैल्यू हो जाएगा 3/4, ये हो गया। 42% छूट मिला है तो कितना पैसा पे किया होगा 58%। तो 58 बट्टे में कितना हो जाएगा 100। सॉल्व कर दीजिए, ये 100 से 100 2 0 कट जाएगा, इससे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 21 गुना 58 कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कर दीजिए जल्दी से करिएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए। तो ये देखें 58 के 8 हो जाएगा, बच गया 5, हो गया ना। अब देखिए 58 गुना 2 करिएगा तो 116 और 5, तो 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया 12/18 जो है कि उस जूते का अंतिम विक्रय मूल्य हो गया। तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा गया। तो घनाभ जब पढ़ रहे थे तो आप देख रहे थे घनाभ में क्या होता, सभी भुजा अलग अलग होता था और घन में सब भुजा बराबर होता था। तो मतलब इधर 16 और 12 और जो 9 दिया है ये कैसा है, घनाभ है। और इधर उसी को पिघलाकर घन के रूप में ढाला गया। तो पिछले जब सेट में देख रहे थे तो वहां भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था, पिघला के बनाया जाता था। आपको पता था, उस समय भी बताए थे कि किसी को ढाल के दूसरे रूप में जब दूसरे शेप में डाला जाता है तो वहां क्या करते हैं, आयतन बराबर होता है। तो मतलब इधर घनाभ का आयतन घन के आयतन का बराबर हो जाएगा, तब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो आपको वहां पे भुजा का जरूरत पड़ेगा, भुजा दिया हुआ रहेगा तभी तो आप वहां पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। तो पहले भुजा निकलेगा कैसे,
तो इधर घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर करिएगा तो वहां से भुजा निकल जाएगा, फिर भुजा निकालिएगा तो फिर आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 16 और 12 और फिर 9 सेंटीमीटर, ये घनाभ का आयतन हो गया, इधर घन के आयतन के बराबर, इसी को डाला गया। तो ये भुजा क्यों हो जाता होता है ना, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ से आप पहले भुजा पता कर लीजिए। तो देखिए इसको देखिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, फिर 4 गुना 3 कर दीजिए, फिर इस 3 को 9 को तोड़ दीजिए। तो देखिए बराबर हो गया भुजा क्यूब। तो देख रहे हैं 4 3 12 और 3 कितने 12 3 12, तो भुजा का मतलब भुजा निकल गया कितना, भुजा निकल गया 4 गुना 3 बराबर हो गया 12। अब देखिए खाना का भुजा जब निकल गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है 6 गुना भुजा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना 12 गुना 12, तो 144 गुना कर दीजिएगा 6, 6 चौके 24 बच गया है 2, 6 चौक 24, 2 28 बचा है कितना, फिर 2 6 2 8, यही 884 आपका क्या निकल जाएगा cm स्क्वायर आंसर। 6 चौके 24, 6 चौके 24 और यहाँ पे 6 होगा। आ गया लिखा हुआ यदि, देखिए इस क्वेश्चन को लिख देते रेशियो का, a बट्टे में b बराबर लिखा हुआ है 7 बट्टे में 5। तो पूछा गया 5a प्लस 4b बट्टे में लिखा हुआ है 5a माइनस 4b बराबर व्हाट। कुछ क्वेश्चन में दम डायरेक्ट मान रख देना है, रेशियो में आप सीखे थे, जल्दी से मान रख दीजिए। मतलब a का वैल्यू कितना 7 और b का वैल्यू 5। तो देखिए 7 गुना 5 करिएगा 35 प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा, 35 माइनस 20 हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो गया कितना 55 बट्टे में हो जाएगा कितना 15, ये 11 बट्टे में कितना हो जाएगा 3। यही आपका क्या होगा आंसर। और देखे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसके नीचे दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है तो देखिए 52 भाग 4 का 17 माइनस 12 प्लस 4 गुना 7, ये ब्रैकेट बंद है। अब भाग लिखा हुआ 30 भाग 15 गुना 5 ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करना है, आपको पूछा गया कि क्या मान होगा। तो देखिए ध्यान से, पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए। तो देखिए ये वाला का पहले कर लीजिए, तो पहले छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं ना। तो देखिए ये 52 माइनस हो जाएगा, तो ये वाले को सॉल्व करिएगा तो कितना होगा 5 का मतलब क्या गुना
5 चौके 20। फिर देखिए प्लस हो जाएगा कितना, 7 चौके 28। ये बड़ा ब्रैकेट का काम हो गया। अब देखिए फिर करिए, पहले भाग का काम होता है फिर गुना का होता है। इसमें से भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 2। 2 गुना 5 करिएगा तो ये पता चल गया 10। पता चल गया, ब्रैकेट का काम हो गया कंप्लीट। अब देखिए इधर कर दीजिए, तो देखिए ये दोनों को जोड़ के फिर घटा दीजिएगा, घटाइएगा ना तो ये कितना हो जाएगा। देखिए इसमें से अगर घटाते हैं तो 8 बचेगा, 8 इसमें से जुड़ जाएगा तो 60। अब भाग हो जाएगा कितना, 10। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। कुछ था आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बराबर रहता। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्र धन 37,200 और 5 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्र धन 42,000 है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज ज्ञात करिए। साधारण ब्याज पूछा गया है आपसे ज्ञात करने के लिए, कितने, 6% दर से 8 वर्ष के लिए। तो पहले तो आपको मूलधन पता चलेगा तभी तो आप ब्याज पता करिएगा। तो मूलधन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया गया है 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 37,200 और फिर दिया हुआ है 5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 42,000। तो पहले आप मूलधन पता करिए। तो ये भी क्वेश्चन आप CISI में आराम से सीखे थे और वहाँ पे भी आप अच्छा से सीखे थे और आपको बोले भी थे कि ये क्वेश्चन बराबर रहता है। तो 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ और फिर 5 वर्ष का दिया हुआ है, तो वहाँ पे 5 वर्ष में से 3 वर्ष का मिश्रधन घटा देंगे तो 2 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा, चलेगा ना। 2 वर्ष का जब ब्याज पता चल जाएगा तो आप जानते हैं साधारण ब्याज प्रत्येक साल मतलब कि बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसलिए वो क्या होता है, एक साल में जो हुआ उसके दूसरे साल बढ़ जाता है, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज चेंज नहीं होता। तो देखिए 3 साल का मिश्रधन आपको दिया हुआ है, 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है आपको 37,200, 37,200 दिया हुआ। और फिर 5 साल का दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ है 42,000 रुपया दिया हुआ। तो अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 6% दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले आप मूलधन पता करिए। ये तो मिश्रधन दिया हुआ है, तो देखिए ये 5 साल का मिश्रधन दिया हुआ है, 3 साल का मिश्रधन, तो 2 साल का पहले आप ब्याज पता करिए। तो 2 साल का ब्याज पता कर लेते हैं। तो क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो 4200 में से घटाइएगा तो 2020 होगा ना, जल्दी से बोलिए। फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4800 क्या निकल गया, 2 साल का ब्याज निकल गया। तो 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा, 2400। 1 साल का ब्याज निकल गया कितना, 1 साल का SI निकल गया क्या, 2400। क्या कर दिया, आधा कर दिया। 2 साल का निकालना फिर वही हो जाएगा। तो ये आपको निकल गया। तो यहाँ से हम पहले मूलधन पता करते हैं। तो मूलधन पता कैसे चलेगा, तो देखिए ये 5 साल का मिश्रधन है और 1 साल का हमको ब्याज मालूम चल गया। तो इसमें से 5 से गुणा कर देंगे तो 5 साल का क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। और आपको मूलधन निकालना रहता है, क्या करते हैं, मिश्रधन में से ब्याज को घटाते हैं। तो देखिए 5 साल का ब्याज निकालिएगा तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 5 से गुना करिएगा तो 12,000 निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको मूलधन P निकल गया कितना, 42,000 माइनस कर दीजिए, ये 2400 गुना 5, तो बराबर निकल गया कितना,
12,000 घटाइएगा, 12,000 घटाइएगा तो मतलब कि 30,000 रुपया क्या निकल गया, ये आपको पता चल गया। मूलधन का वैल्यू 30,000 पता चल गया। अब देखिए जब मूलधन निकाल दिया तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ मूलधन भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बढ़ा के पूछा है कि आप बता दीजिए ब्याज कितना होगा। तो जब मूलधन का वैल्यू मिल गया ये 30,000 और आर बराबर आपको दिया हुआ है कितना, आर बराबर दिया हुआ है 6% और फिर दिया हुआ है टी बराबर 8 वर्ष। तो पूछ दिया है कि आप बता दीजिए कि एसआई कितना होगा साधारण ब्याज। तो एसआई बराबर आप जानते हैं 8T। तो देखिए जल्दी से निकाल दीजिए। तो 3,000 मूलधन है, 3,000 मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है। तो 8T मतलब 8 छके 48, 48 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो जल्दी से काटिए। तो ये कट गया। अब देखिए गुना कर दीजिए, 8 तिया 24 बचा 2, 4 तिया 12, 2 14 और फिर 2 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, जो कि आंसर है। पता नहीं है कट गया। कहाँ तक कटा है? 14 24 किनारे कर दिया। ये वाला यहाँ तक कट गया है। नहीं वो है, ये है हाँ। इधर। तो यहीं पे लिख देते हाँ। 1 4 4 4, ये हो जाएगा। कट गया है तो कोई बात नहीं। ये लिख के किए, लेकिन जब सीख जाते हैं तो फिर आप एग्जाम में इतना तो लिखिएगा नहीं, फास्ट करिएगा। जो तेज रहेगा ना बोलेगा लिख के बनाते हैं, तो सब तेज नहीं है ना रहता। तो देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है और एक अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5%, 12% और 10% का 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। दोनों दुकानदारों द्वारा दी गई छूटों के बीच अंतर क्या है। एक वो दुकानदार है ना, वो 25% डायरेक्ट छूट दे देता है, और दूसरा दुकानदार क्या करता है ना, 5%, 12% और 10% का छूट देता है। तो पूछा गया है कि कितना प्रतिशत दोनों में अंतर होगा। तो यही चीज आपसे पूछा गया है। मतलब ये जो 25% छूट दिया हुआ है, ये तो एक ही बार में दे रहा है, लेकिन दूसरा दुकानदार है वो 3 तरह का छूट दे रहा है, 5, 12 और फिर 10 दे रहा है। तो आपको यहाँ पे 5, 12 और 10 को जोड़ के देखते हैं तो आपको पता चल जाता होगा कि 27% छूट दे रहा है, यही ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखिए मतलब ये 5, 12 और 10 का समतुल्य बट्टा पहले पता कर लीजिएगा, तीनों इकट्ठे कितना होगा, और 25 में से घटा के देखिएगा तो कितना अंतर होगा, ये निकालना है। तो ये तो खैर 25% पहला दुकानदार दे ही रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई अति नहीं है। लेकिन दूसरा जो है कि वो बोल दिया है कि 5% और 12% और फिर 10% ये वाला छूट दे रहा है। तो पहले ये पता कर लेते हैं। तो देखिए कैसे मॉल में जाते हैं तो देखते हैं, एगो शर्ट लेते हैं 30%, 2 लीजिएगा तो और ज्यादा कर देता है। तो वही चीज यहाँ पे आया। तो देखिए अंतर पूछा गया, तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला फायदा है। देखिए फायदा है कि घाटा आपको दिख जाएगा। तो छूट जब पढ़ रहे थे तो आप निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, x + y - xy बट्टे में 100 करके भी निकाल देते थे और 100 करके भी निकालते। पहले ये दोनों का निकाल लीजिए। अब 5 + 12 - 5 गुना 12 बट्टे में 100 कर दिया। तो ये दोनों का इकट्ठे छूट निकल जाएगा। तो देखिए काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, ये हो गया, और फिर ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, मतलब कि 0.6 हो जाएगा, ये भाग लगा दीजिएगा। तो देखिए 12 5 17, 17 में से कर देते हैं तो 16.4 हो गए।
घटा दीजिए 0.6, 12 5 17 में ये हो जाएगा ना। तो ये निकल गया दोनों का इकट्ठा। अब ये और ये दोनों छूट निकलेगा, देखिए इधर, फिर लगा दीजिए इसमें से। तो 10 प्लस हो जाएगा 16.4 माइनस 10 गुना 16.4 बट्टे में क्या करते हैं 100। समतुल्य बट्टा बराबर ये नहीं बताए थे, x प्रतिशत और y प्रतिशत का समतुल्य बट्टा होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे में 100%। ये तो समतुल्य बट्टा बताए थे। तो 2 गो था, तो 2 गो पहले लिया, फिर ये को निकाले, और ये तो फिर 100 मान के भी आपको सिखाए थे। तो देखिए ये निकल गया, इसको सॉल्व करिए, इससे ये कट जाएगा। फिर देखिए ये 0 है, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा कितना 26.4 माइनस कर दीजिए 1.64। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो जल्दी से देखिए ये 0 हो जाएगा, घटा दीजिए, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जल्दी से घटाइए तो 4 हो जाएगा, तो 6 हो गया। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो इधर एक 13 हो जाएगा, 13 में से 6 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक चला गया तो 24.76% आपको क्या निकल गया, ये छूट निकल गया। आप देख रहे थे तो ऐसे 27% हो रहा था, लेकिन समतुल्य बट्टा निकाले तो कितना हो गया 24.76% हो गया। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि कितना अंतर है, तो देख लिए, ये देखने से लग रहा था कि ये फायदा वाला है, लेकिन आपको ये क्या कर रहा था, घाटा दे रहा था। तो दोनों में अंतर कितने का है, 0.24 का अंतर है। तो घटा दीजिए, तो अंतर कितने का हो गया, तो 0.24%, यही आपका आंसर होगा। P किसी काज के 1/3 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी काज के 1/4 भाग को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काज करते हैं और उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपया का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो Q को मिलने वाले पैसा क्या है, रुपया क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो आप जब टाइम वर्क पढ़े थे तो आप सीखे थे, वहां पे पैसा जो है कि किस रूप में मिलता है, या तो काम के अनुसार से मिलेगा या क्षमता के अनुसार से। तो देखिए यहाँ पे P और Q का आप क्षमता निकाल लीजिएगा और जो 210 है उसी रूप में बटेगा। तो यहाँ पे आपको Q के बारे में पूछा गया। तो देखिए P का पहले हम समय पता करते हैं। तो P के बारे में बोला गया है कि 1/3 भाग को जो है कि कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। 1/3 भाग को 6 दिनों में करता है। और फिर बोला गया है Q जो है 1/4 भाग को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। तो 210 रुपया अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है, मतलब कि मजदूरी के रूप में 210 दिया जाता है। तो बोला गया है Q का पैसे कितना मिलेगा। तो देखिए, तो यहाँ से P और Q का समय पता कर लेता है। तो 1/3 भाग को 6 दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से P कितना दिनों में करेगा, नहीं निकाल लीजिएगा, एक काम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 दिनों में करेगा। एक काम P जो है कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में। और Q कितने दिनों में करेगा, 9 चौके 36 दिनों में करेगा। तो यहाँ से आप पहले वर्क पता कर लीजिए, तब ये पैसा बटेगा उस रूप में। तो देखिए, तो वर्क पता करने के लिए क्या करते हैं, जो समय दिया हुआ रहता है उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, या फिर इसको पलट दीजिएगा तो भी क्षमता निकल जाएगा। पलट दीजिए इसको। तो ये तो टाइम दिया हुआ है, तो इफिशिएंसी निकाल लीजिए। क्या करिएगा, पलट दीजिए, तो इधर 36 हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा। काट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का क्षमता निकल गया कितना, P का निकल गया 2 और Q का निकल गया 1। तो देखिए पैसा उसको मजदूरी के रूप में कितना मिला है, 210, कुल 210। यहाँ पे क्षमता के अनुसार से बटेगा तो कुल कितना हो गया,
मजदूरी 3, मजदूरी के रूप में 3 मिला, तो निकालना है किसका, क्यू का, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 70 रुपया क्या हो जाएगा, क्यू को मिलेगा। तो कुछ ही नहीं था, आगे देखिए। ध्यान से 3 संख्याओं का औसत 180 है। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है और दूसरी संख्या से 5 कम है, तो तीसरी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया ना। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ 180, तो औसत को आप योग में बदलते हैं, क्या करते हैं, औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं, तो योग में बदल जाता है। ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे योग दिया हुआ है और बोला गया है औसत दिया हुआ है, तो योग में बदल दीजिएगा 3 से गुना करके। और आपको क्वेश्चन में बोला गया तीसरी संख्या जो है पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, 1/3 से 10 अधिक है। जितना भी पहला संख्या होगा उसका 1/3 से वो 10 क्या है, अधिक है। और फिर बोला गया है दूसरी संख्या से 5 कम है, दूसरी संख्या से 5 कम कौन है, तीसरी संख्या। तो देखिए पहले पहला, दूसरा और तीसरा संख्या मालूम कर लीजिए, तब आगे वहां पे योग पता कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया तीसरी संख्या जो है, क्वेश्चन में ये बोला गया तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना है, 1/3 से 10 अधिक है। तो देखिए 1/3 से 10 अधिक है, तो हम इसको मान लेते हैं 3x। आप x भी मान सकते हैं, x मानिएगा तो 1/3 करना पड़ेगा, जो कि भिन्न के रूप में होगा। हम इसीलिए 3x मानेंगे, 1/3 करेंगे तो ये x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 करिएगा तो 3x का 1/3 तो x होगा। तो इससे जो है कि 10 अधिक है, तो इसमें से 10 जोड़ दिए, तो ये आपको पता चल गया तीसरी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में फिर बोला गया और दूसरी संख्या से 5 कम है, कौन, तो तीसरी संख्या, दूसरी संख्या से ये 5 कम है, 5 कम है, तो मतलब ये देखिए 5 कम है ये, तो इधर अगर हम 5 जोड़ दें इसमें से, तो मतलब कि x + 15 कर दे, तो तब देखिए ये 5 कम है कि नहीं है 5 कम। अब देखिए औसत दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा का औसत दिया हुआ आपको 180। तो आप जानते हैं कि औसत में संख्या से गुणा कर देते हैं तो योग निकल जाता है, इसलिए ऐसा सोचें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आप मालूम कर ले तीसरा संख्या ये हुआ, पहला संख्या ये और दूसरा संख्या ये, तीनों को जोड़ देंगे तो इधर योग इतना हो जाएगा और प्रश्न के अनुसार से योग बराबर कर दीजिएगा, तो वहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरा संख्या क्या है, मतलब किसका वैल्यू पूछा गया, x + 10 का वैल्यू पूछा गया। तो x पता होगा तभी तो ये वाला वैल्यू मालूम चलेगा। तो देखिए x कैसे निकलेगा, तो ये आपके अनुसार से संख्या हुआ। अब देखिए जोड़ दीजिए, अब क्या करिए, जोड़ दीजिए, तब देखिए ये जोड़ दिए तो आपके अनुसार से योग इतना हुआ। और प्रश्न में बोला गया है कि आपका योग कितना हो जाएगा, औसत में गुना कर दीजिए, 180 में गुना कर दीजिए किससे, 3 से, तो 18 × 54 540 योग निकल गया और आपके अनुसार से योग इतना हो गया। तो जल्दी से जोड़ दीजिए, x वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, तो 4x 5x, तो 5x और संख्या को जोड़ दीजिए, 15 और 10 25, 15 10 25, तो 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए 18 × 54 540 में से 15 घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 10 25 होगा। तो ये घटा दिए 25, तो ये हो गया 515, हो गया ना। अब 5 से काट दीजिएगा तो 5 × 5 = 5 × 15, तो मतलब कि निकल गया कितना वैल्यू, 103 निकल गया x का वैल्यू। तो आपसे क्या पूछा गया,
तीसरा संख्या क्या बोला गया, तो तीसरा संख्या यहाँ पे कितना है, x प्लस 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 103 प्लस कर दीजिएगा 10, यही आपका आंसर हो जाएगा 113। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप आराम से कर रहे हैं। एक से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। 500 से छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि इस स्थिति को संतुष्ट करती है। ये आपसे पूछा गया, ये भी इस तरह का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, हमेशा रहता है। 4, 5 और 6 से विभाजित करता है तो क्या मिलता है, हर स्थिति में शेष कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो देखिए, तो 500 से छोटी संख्या पूछा गया, तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 493 और एगो और दिया हुआ 483, फिर तीसरा है 486 और फिर 484। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको जो है ना 4 से और 5 से और फिर 6 से भाग लगाइए, 6 से भाग लगाइएगा, इससे भाग लगाइएगा तो शेष जो है कि 3 मिले, शेष जो है कि 3 मिलना चाहिए। अब बारी बारी से भाग लगा के आप चेक करिएगा। तो जब नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे थे तो उस समय आपको बताए थे कि इसमें से आपको क्या करना है, पहला 5 से, फिर उसके बाद 3 से 9 से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 से इसलिए पहला चेक करते हैं कि क्योंकि 5 से देखने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा। तो देखिए हम 5 से भाग लगा के देखेंगे इस संख्या में, 5 से अगर भाग लगा के देखते हैं तो यहाँ पे शेष कितना मिल रहा है, 3 मिलेगा, क्योंकि 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 2 गो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब बचा 2 गो। इस तरह से जल्दी सोचेंगे वहां पे, ये नहीं कि बारी बारी से अब यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इससे भाग लगाया, फिर इससे भाग लगाया, इससे भाग लगाया, तो इस तरह से आपको वहां पे अप्रोच सोचना है जल्दी से कैसे। तो 2 गो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए, देखना है कि ये 6 से भाग लगाएंगे, 6 से भाग लगाएंगे तो ये क्या 3 शेष देगा, 3 से देगा। और क्या बोले हैं, पहले 5 को देखे, उसके बाद किसको देखेगा, 3 को, 9 को, इस तरह से देखेगा। 6 को 3 का आया तो 6 को देख लीजिए। 6 से अगर इस क्वेश्चन में आप इस संख्या में भाग लगाइएगा तो 6 8 48 हो रहा है, बचेगा कितना 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये तो होगा नहीं, होगा कौन सा, ये होगा। आप देख लीजिए 6 से भाग लगा के देखा तो 6 8 48, मतलब कि यहाँ पे 3 शेष आएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, 413। नहीं तो फिर वहां पे क्या करेगा, दिन काटिएगा, दिन नहीं काटिएगा। तो देखिए आगे, एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात करिए। अच्छे फल का प्रतिशत आपसे पूछा गया, ये भी आपका पूरे ग्रुप से बनेगा। और जब पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे पूरे ग्रुप से क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो पीछे भी इसको इसी सेट में देखे थे, पूरे ग्रुप से कौन से एक क्वेश्चन था वो जो कि फुल लाभ पूछा गया था, यहाँ पे भी पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया 600 संतरे और 400 केले हैं, जिसमें से 30% संतरा और 18% केला सड़े हुए, तो अच्छा पूछा गया।
तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको पूछा जाए, हम बोले कि 20% लड़की है, तो आपको पूछेंगे कि लड़का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलिएगा कितना, 80 बोलिएगा। तो क्या कर रहा है, घटा देते हैं 100 में। तो यहाँ पे बोला गया है कि संतरा जो है कि 30% सड़ गया, तो अच्छा कितना होगा, 70। केला जो है कि कितना सड़ गया है, 18, तो बाकी कितना होगा, अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको संतरा का ऊपर में क्या रेशियो, जब कुल पढ़ रहे थे पूरे ग्रुप, तो वहां पे संख्या का रेशियो का जरूरत चाहिए था, तो यहाँ पे संख्या का रेशियो दिया हुआ है। तो 600 और 400 दिया हुआ है, 600 और 400 दिया हुआ ना। तो आप बताए थे कि जब औसत में संख्या को काट देते हैं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको काट ही दीजिएगा। आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, इससे काटिएगा तो ये 3 और 2 हो गया ना। अब बोला गया था कि संतरा में 18 कितना प्रतिशत, संतरा में बोला गया 30% सड़ गया, तो अच्छा कितना होगा, 70। 30 को लेके भी बना सकते हैं, सड़ा हुआ निकल जाएगा और टोटल 100 में से घटा दीजिएगा तो अच्छा वाला निकल जाएगा, तो ये 70%। अब देखिए इसमें से 18% सड़ गया था, तो सही अच्छा कितना होगा, 82%। तो पूछा गया कुल कितना अच्छा है, तो पूरे ग्रुप 3 2 5, ये वाला क्या करना है, निकालना है। तो 70 को ले लीजिए, 82 को लेके भी कर सकते हैं। तो ये 70, ये इसको बुलाइएगा, फायदा होगा कितने का, 12 का फायदा होगा। तो 12 गुना 2 और बट्टे में कितना, 5। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 12 दूना 24 बट्टे में 5 हुआ, 24 बट्टे में 5। तो इसको जोड़िएगा तो 70 प्लस 24 बट्टे में 5, भाग लगा दीजिए, 5 चौके 20, फिर बचेगा कितना, 4 बचेगा, 5 अच्छे 40। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 74.8 हो जाएगा। 74.8% क्या है, 20 अच्छा है। आगे देखिए, एक विक्रेता ने 20 रुपया में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपये में 6 की दर से बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। ये आपसे पूछा गया, मतलब ये 20 रुपया में 12 की दर से खरीदा, उसके बाद क्या किया ना, ये 12 रुपया में 6 की दर से बेच दिया, तो बताए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो लाभ होगा कब, जब क्रय मूल्य कम रहेगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। हानि होगा कब, जब विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे लाभ हानि, तो आपको बताया गया था कि लाभ और हानि प्रतिशत निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या चाहिए, आपको रेशियो चाहिए, निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि सीपी देखिए कि कैसे निकलेगा। 20 रुपया में 12 की दर से क्या किया है, खरीदा है। तो 20 रुपया में 12 की दर से खरीदा है, एगो का निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, रुपया को ऊपर नीचे में वस्तु। तो देखिए ये सीपी हो जाएगा कितना, 20 बट्टे में 12 हो गया ना। अब देखिए एसपी के बारे में बोलिए, बोला गया है 12 में 6 की दर से बेचा, तो यहाँ से हम एसपी विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 12 में 6 की दर से बेचा है, तो क्या हो जाएगा, 12 को भाग लगाइएगा 6 से, तो ये आपका एसपी। तो यही दोनों का आप क्या करिए, रेशियो निकाल दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए 6 से काटिएगा 2 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 को काटिएगा तो 2 से 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। 5 बट्टे 6 आया, इधर तो कटिए गया, तो ये क्या रेशियो निकल गया, 5 और 6 रेशियो आपको निकल गया सीपी और एसपी में। तो यहाँ से क्या 3 है, कहाँ पे 3, कहाँ 3 आएगा, ठीक तो है,
ये देखिए 6 से काटे 2, 2 से काटे तो ये 10, और फिर देखिए 10 को काटे तो 2 से, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये 5 और 6 के रूप में रेशियो निकल गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकल गया। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि लाभ हो रहा है, देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते हैं कि लाभ बट्टे में क्रय मूल्य होता है, तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 बट्टे 5 को देख के भी बोल सकते थे 20%, नहीं तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो 100 से काटेगा 5 दूना 10, यही आपका 20% क्या होगा, लाभ होगा।